पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रास्ता है साफ हो चुका है। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आयोग था उसको लेकर के जो चयन बोर्ड है वहां पर खुद कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। बात करेंगे शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चुनाव बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रदेश की राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भी कई माह पहले मिल चुका है। 300 से अधिक जो पद हैं वो इसमें खाली बताए जा रहे हैं। 75 जो फीसदी अंक के माध्यम से और साथ ही साथ 25% अंक जो है वह इंटरव्यू के इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाते हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी ने सभी जिलों से 6 तक मांगी सेंटरों की सूची। तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 27 से 30 जून तक होगी। 87,774 पदों के लिए परीक्षा होनी है। 1 से 5वीं तक की अगर बात की जाए शिक्षकों की तो लगभग 28,000 पद रिक्त हैं। 6ठी से 8वीं के 19,000 पद हैं और 9वीं से 10वीं के 16,000 और 11वीं से 12वीं के 22,000 पदों पर यह परीक्षा होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो इसका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और 27 से 30 जून के बीच में बिहार में बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती का जो इंतजाम है उसकी तैयारी कर ली गई है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं पेपर लीक हो गया था और उसकी वजह से परीक्षा निरस्त करानी पड़ी थी। तो सरकार की पूरी तरीके से और आयोग की पूरी तरीके से यही कहीं ना कहीं प्रयास होगा कि इस बार किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना देखने को ना मिले, क्योंकि अभ्यर्थी आप जानते हैं कई राज्यों से, भारत के प्रत्येक राज्य के कोने कोने से अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं और जब पेपर निरस्त हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ने वाले अभ्यर्थी का किस तरीके से लॉस होता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं प्रयागराज से जुड़ी है। प्रदेश के 4,000 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 36 जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। निजी एजेंसी का 2 साल का अनुबंध 2 दिन पहले 31 मई को समाप्त होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी और सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत 36 आउटसोर्स कर्मचारी पूरी तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का कामकाज शुरू करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ढीली और धीमी रफ्तार से काम कर रही है। पिछले कई साल से आयोग को बनाने को लेकर के प्रोसेस चला, आयोग कंप्लीट हुआ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो एडॉक बेसिस पर नौकरी कर रहे थे वहां पर 36 कर्मचारियों को बाहर किया गया है। तो इससे और जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो देखने को मिल सकती हैं। नए आयोग का साइज वर्तमान में सभी आयोगों में सबसे बड़ा है। ऐसे में निश्चित रूप से कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी। वर्तमान में नए आयोग में 14 कर्मचारी ही बचे हैं, जबकि 12 सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद काम का दबाव बढ़ेगा और कर्मचारियों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव अंतिम पायदान पर है। कल दिनांक 4 जून को इसकी काउंटिंग होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उनको उठाने का जो सबसे तेज मुद्दा होगा सरकार के पास होगा। साथ ही साथ जो बेरोजगार साथी हैं निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई साल से लंबित पड़ी 12,460 का मैटर अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निस्तारित किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिनको विद्यालय आवंटन हो चुका था, शून्य और 51 जनपद का जो विवाद का मैटर था, उनका जो अंतिम रास्ता है पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है और उम्मीदें यही हैं कि जून के इसी प्रथम सप्ताह के लास्ट तक में उनको जो विद्यालय का आवंटन है पूरी तरीके से अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह मामला काफी लंबे समय से विवादित था और अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई स्टेटस लगाया था पिछली बार भर्ती प्रक्रिया पर रोक का, उसको पूरी तरीके से हटा लिया है और लगभग 6,000 कैंडिडेटों का जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो 12,460 में जिन कैंडिडेटों को विद्यालय का आवंटन अलॉट हो चुका था पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं उनको जो विद्यालय है वो अपने विद्यालय पर बहुत ही जल्द दिखेंगे, क्योंकि जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ होता दिख रहा है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।